आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। वो जो एक गीत है ना, हमने जलवा दिखाया तो जल जाओगे, रुख से पर्दा हटाया तो गश खाओगे। राम जी ने तो अभी अपने रुख से पर्दा हटाया ही नहीं, वो तो माया की एक हल्की सी झलक दिखाई है और उस झलक को देखते ही काकभूषणी जी गश खा गए हैं। दिमाग भिनभिना गया है, मक्खी की तरह भिनभिना रहा है, घूम रहा है, चक्कर खा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। और राम जी हंसते हैं उनकी इस दशा को देखकर। और जब राम जी हंसते हैं तो उस समय काकभूषणी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनके मुख से बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आ गए हैं काकभूषणी, अभी तक तो राम जी के पेट में थे, अब पेट से बाहर आ गए। अब बाहर आ गए तो थोड़ी सांस ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या घटा, और समझ में कुछ आ नहीं रहा है। एक स्थिति ये है कि हृदय कहता है कि मैंने राम का स्वरूप देखा, ये वही राम है सच्चिदानंद घन रूप। और दूसरा मन संदेह की वर्षा कर रहा है। अब इस समय उसी द्वंद्वात्मक स्थिति में पड़े हुए हैं काकभूषणी। अब क्या कहते हैं आगे वे, सोई लड़काई मोसन करत लगे पुन राम। सोई लड़काई, वही लड़कपन, मोसन करन लगे पुन राम। राम जी फिर से मेरे साथ वही लड़कपन का खेल करने लगे, वही बचपना दिखाने लगे, अपनी मुझे बाल क्रीड़ाएं, और ऐसी ऐसी बाल क्रीड़ाएं दिखा रहे थे जिनको देखकर मेरा मन कह रहा था कि देख ले काकभूषणी, तो किस भ्रम में पड़ गया है कि ये वही सच्चिदानंद घन रूप है। अरे कोई अवतार नहीं है, ये एक साधारण सा बालक है। राम खेल रहा है अपने लड़कपन की, देख सारी इनकी क्रीड़ाएं देख, मुद्राएं देख। तुझे कुछ विशेष दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा ना, कहाँ से दिखाई देगा जब ये विशेष है ही नहीं। साधारण सा दशरथ का पुत्र, एक राजकुमार राम, बस। और तू इनको परमात्मा मान रहा है। बिल्कुल मत मान, नहीं है बात ये सही। और मन धक्के दे रहा है बार बार। और क्यों धक्के दे रहा है? क्योंकि राम जी ने फिर से वही लड़कपन शुरू कर दिया दिखाना, और माया भी खेल रही है इनके साथ। कोटि भांति समुझावो मन है लाई है विश्राम। काकभूषणी जी कहते, मैंने करोड़ों बार अपने मन को समझाने का प्रयास किया, करोड़ों बार, कि भाई अभी देखे नहीं ये सारे दृश्य जो राम जी ने दिखाए। राम जी ने मुझे संकेत देकर ये दिखा दिया कि देख, मैं वही हूँ, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ। लेकिन तू साधारण समझ रहा है। कितने कितने उदाहरण दिखाए उन्होंने, कैसे अनुभव कराए। काकभूषणी जी कहते, मैंने करोड़ों बार अपने मन को समझाया, करोड़ों बार, किंतु मन है लई है विश्राम, मन ना लई है विश्राम। मेरा मन विश्राम ले ही नहीं रहा था, अर्थात संदेह मुक्त हो ही नहीं रहा था। मन की ये एक बहुत बड़ी अवस्था है कि वह एक बार यदि संदेह को पकड़ ले फिर सरलता से मुक्त नहीं होता। क्योंकि संदेह है क्या? संदेह माया का एक सेनापति है। अब माया के एक सेनापति ने आपके मन में घुसपैठ कर दी, अब क्या आसानी से उसको बाहर निकाल देंगे? सेनापति है भाई वो। कोई माया का साधारण सा योद्धा भी भीतर घुस आए मन के, उसे तक बाहर निकालने की क्षमता मनुष्य के पास नहीं है। और ये तो सेनापति है। संदेह कैसे निकाल दे? काकभूषणी जी जैसे भी नहीं निकाल पा रहे हैं। वे जो प्रभु श्री राम के एक रूप की झलक देखाए, उनकी प्रभुता की एक झलक देखाए, कितने करीब हैं, जो प्रभु को अपने सामने खेलता हुआ देख रहे हैं। सोच लीजिए, जो प्रभु के जन्म से पहले भी हैं, कितनी दिव्यता होगी उनकी। लेकिन वे भी संदेहग्रस्त हो गए, माया के लपेटे में आ गए। और काकभूषणी जी कह रहे हैं, मैं बुरा फंसा, बहुत बुरा फंसा। क्यों फंसा? क्योंकि मन को मैं समझा रहा हूँ, भाई समझ ले मेरी बात,
और जब तक मन नहीं समझता ना, तब तक आपके शरीर का सारा सिस्टम चाहे कितना भी बात समझ जाए, लेकिन उसके समझने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबसे पहली बात तो मन को समझना चाहिए। बात मन की समझ में आ गई तो फिर सारे सिस्टम की समझ में आ जाती है। और इसीलिए काकभूषण जी अपने मन को समझा रहे हैं और उनका मन समझने को राजी ही नहीं हो रहा। देख चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। कह रहे देख चरित यह, मैं प्रभु का ये बाल चरित्र देखता हूं तो भ्रम में पड़ जाता हूं, लेकिन अभी उनकी प्रभुता भी देख कर आया हूं। प्रभुता क्या, उनके पेट में मैंने देखा अनंत ब्रह्मांडों को, तो उस प्रभुता को कैसे भुला दूं? तो कौन सा पक्ष सही है? ये प्रभु जो मेरे साथ खेल खेल रहे हैं लड़कपन का, बचपने का, ये बारंबार दिखा रहे हैं कि देख मैं वही साधारण बालक, और दूसरी ओर यह भी दिखा रहे हैं कि देख मैं वही परब्रह्म हूँ, वही सच्चिदानंद घन रूप हूँ, वही हूँ मैं। दोनों चीज़ें एक साथ दिखा रहे हैं। तो मैं तो बौरा गया हूँ, पगला गया हूँ, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। समुझत देह दशा बिसराई, और इन सब चीज़ों को समझने के चक्कर में मैं अपनी देह की दशा ही भूल गया। देह की सुध बुध नहीं रही मुझे। कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अगर आपके भीतर की व्यवस्था दो तलों पर ट्रैवल करने लगे, यात्रा करने लगे, इस दुनिया में और उस दुनिया में, इस लोक में और प्रलोक में, दोनों जगह यदि आपकी चेतना यात्रा करने लगे तो देह को बड़ी समस्या होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। देह को देह समझ नहीं पाती। एक सूफी फकीर हुआ, अगर मुझे ठीक ठीक नाम याद है तो बोकाजू नाम था उसका। तो एक सुबह बोकाजू उठा तो अपने सब शिष्यों को बुला के बोला कि सुनो, बात सुनो, बैठो, और मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। उसके शिष्य हैरान कि हमारा गुरु कैसी बातें कर रहा है। लेकिन सूफी फकीर ऐसे ही होते हैं, वे बड़ी रहस्यात्मक बातें करते हैं। जैसे कबीर साहब थे, उलट बांसी, बड़ी रहस्यमय बातें। तो बोकाजू भी बोला कि मुझे इस बड़ी समस्या से बाहर निकालो। तो उनके शिष्य पूछते हैं कि क्या समस्या है गुरुदेव? वह कहता है कि सुनो, मैंने सपना देखा है, और वह साधारण सपना नहीं था। सपने में देखा कि मैं तितली हो गया हूँ, कितने कितने फूलों का सुगंधित रस पी रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद। और तितली का जीवन, इससे सुंदर जीवन कोई होता नहीं, मैंने ऐसा अनुभव किया। बड़ा रस था उस जीवन में, बड़ा रस। जब फूलों के भीतर से रस खींचते हैं तो उस समय जो आनंद आता है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा आनंद। और अब मैं जब यहाँ तुम सबके सामने हूँ तो मैं देखता हूँ मैं तो तितली हूँ नहीं, मैं तो बोकाजू फकीर हूँ। तो मुझे ये बताओ तुम लोग, मैं तितली हूँ या बोकाजू हूँ? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, मैं हूँ क्या ये बताओ। क्योंकि वह भी सच था जो मैं देख कर आया हूँ, और यह भी सच है, पर कौन सा सच सच है? मैं ये कैसे मान लूँ कि मैं तितली नहीं हूँ, या मैं कैसे मान लूँ कि मैं बोकाजू हूँ? कोई प्रमाण भी तो हो मानने का। मैं तो वो भी था, जब तितली था तब लगता था ये बोकाजू ब्रह्म है, और जब बोकाजू हूँ तो लगता है तितली ब्रह्म है। तो मुझे बताओ मैं हूँ कौन? और ऐसी ही द्वंद्वात्मक स्थिति में काकभूषण जी फंस गए हैं पूरी तरह से। वे कहते हैं समझ ही नहीं आ रहा कि जब वो प्रभुता देखता हूँ राम जी की तो लगता है कि यही वे परब्रह्म है, लेकिन जब इनका व्यवहार देखता हूँ तब लगता है ये तो साधारण बालक हैं। धरण परिहु मुख आव ने बाता, और कहते हैं कि सब कुछ भूल गया और धरती पर गिर गया मैं, और मुंह से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुख आव ने बाता, मुख पर कोई बात ही नहीं आ रही थी। धरती पर पड़ गए, गिर गए। कहा ना, रुख से पर्दा हटाया तो गश खाओगे, गश खा गए, गिर गए।
परमात्मा बड़ी कृपा करता है, हमें दर्शन नहीं देता। ये मत समझ लेना कि अगर दर्शन दे दिए तो उसका क्या बिगड़ जाएगा। उसका कुछ नहीं बिगड़ना, जो बिगड़ेगा हम सबका ही बिगड़ेगा, परमात्मा का क्या बिगड़ना। और एक हजारों वोल्ट का करंट, हजारों वोल्टेज का करंट अगर एक छोटे से उपकरण में आ जाए तो करंट का क्या बिगड़ना है। जो बिगड़ेगा तो उस छोटे से उपकरण का ही बिगड़ेगा, जल के राख हो जाएगा। तो प्रभु कृपा करते हैं जो दर्शन नहीं देते, क्योंकि कैसे तुम झेल लोगे छोटी सी झोली, और चाहते हो सागर उसमें आकर गिर जाए, क्या हाल होगा। तो इसलिए वो हाल जो हुआ कागभूषणी का कि गश खाकर गिर गए जमीन पर, पड़े हैं भूमि पर, और पड़े पड़े क्या कर रहे हैं, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता, कह रहे हैं कि हे आर्त जनों को पार लगाने वाले, दुखियों का दुख दूर करने वाले, हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। पुकार रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं, हे दीन बंधु, आर्त जनों के रक्षक। आर्त माने डरा हुआ, भयभीत, एकदम सताया हुआ, उसे आर्त कहते हैं। और ये किसके सताए हैं, माया के सताए। माया ने ऐसे बुरी तरह सता दिया है कि मुंह के बल गिरे हैं धरती पर, और बस पड़े पड़े कराह रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलोकी, मेरे प्रेम को देखकर प्रभु विह्वल हो गए। मुझे इस दशा में देखकर कि मैं अपनी सुध बुध खोकर भूमि पर पड़ गया हूं और उनको पुकार रहा हूं, तो प्रेमा विह्वल इस मेरी अवस्था को देखकर प्रभु ने मुझ पर कृपा करने का निर्णय किया। मुझे देखा, मेरी तरफ देखा उन्होंने, और राम का देखना भर ही काफी है। तेरी एक नजर का सवाल है, बस वो एक नजर देख ले। और उन्होंने उस एक नजर से काकभूषणी को देखा, देखा कि पड़ा पड़ा बस मुझे ही पुकार रहा है। अब जब पुकार रहा है तो राम का ये बाना है, राम की ये प्रतिज्ञा है कि जो कोई मेरी शरणागत होकर मुझे पुकारेगा, मुझे तो उसकी रक्षा के लिए जाना ही जाना है। शरणागत की तो मैं रक्षा करूंगा ही करूंगा, ये उनकी प्रतिज्ञा है। और इस समय वे अपनी प्रतिज्ञा निभाने के पूरे मूड में हैं, पूरा मन बना चुके हैं राम जी। क्यों? क्योंकि जो पहली टर्म और कंडीशन है वो काकभूषणी ने पूरी कर दी। सर्वस्व समर्पण, सब कुछ करके गिर गया, भूमि पर पड़ गया। होत न आज्ञा बिन पाई सारे, पसर गया है। अब जब पसर जाए कोई राम जी के आगे, हमको कर तेरे दरबार पहुंकण आगे बदन पसार, बदन पसार के भौंक रहे हैं तेरे आगे, पुकार रहे हैं तुझे। हम तेरे द्वार के कुत्ते हैं, हम कुकर तेरे दरबार पहुंकण आगे बदन पसार। अब ये पड़ा पड़ा पुकार रहा है राम को। तो अब राम गंभीर हो गए हैं काकभूषणी के प्रति। बहुत खेल लिया, बहुत नचा लिया, अब गंभीर हो गए हैं क्योंकि शरणागत हो गया, पुकार रहा है। निज माया प्रभुता तब रोके, और प्रभु ने माया की ओर देखा। निज माया प्रभुता तब रोके, उसे कहा बस निकल यहां से, अब मेरी और काकभूषणी की सीधी बातचीत होगी, तो जा। और माया निकल ली फौरन, निकलना ही था। स्वामी का आदेश हो जाए तो दासी क्या ठहर सकती है? तत्काल दासी उस स्थान से निकल लेती है। निकल ली माया एकदम, और माया के निकलते ही कर सरोज प्रभु मम सिर धरे हो, प्रभु ने अपने कर कमल को मेरे सिर पर रखा, अपने हाथ को प्रभु ने मेरे सिर पर रख दिया।
अब एक एक चीज़ यहाँ पर बड़ी संवेदनशीलता के साथ देखिएगा। राम जिसके सिर पर अपना हाथ रखते हैं, राम जिसको कृपा दृष्टि से देख लें, राम जिसको अपनी शरण में ले लें, माया क्या फटकेगी वहां पर। मैं तो निकल ली पहले ही निकल चुकी है। दीन दयाल सकल दुख हरे हो, और दीन दयाल प्रभु राम ने मेरे सारे दुखों को हर लिया। अब काकभूषणी में कोई दुख नहीं रह गए। सारे दुख, सारे भ्रम, सारे संशय सब समाप्त। उनके सिर पर हाथ रखा, माया को कहा ना जा, ये शरणागत है मेरी, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं। माया चली गई और माया के जाते सब ठीक हो गया। अरे अगर बुखार उतर जाए तब तो सब ठीक हो ही जाता है ना। तो ये माया एक ज्वर है, बड़ा भयंकर बुखार है। चढ़ जाए तो फिर दिमाग पर चढ़ता है सीधा। कीनी राम मोहि विगत विमोहा, और राम ने मुझे पहले के मेरे जितने मोह थे उन सब से मुक्त कर दिया, मोह मुक्त कर दिया। मेरे सारे भ्रम, सारे संदेह सब थे ही नहीं। जैसे कि कोहरा कितना घना होता है, देखिए कोहरे के अंदर आप गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी वहीं ठहर जाती है, दिखता ही नहीं कुछ आगे, कहाँ से चलाइएगा। कुछ भी चीज़ काम नहीं करती, गाड़ियाँ वहीं की वहीं खड़ी हो जाती हैं। तो हमारा शरीर भी तो एक वाहन है, एक गाड़ी है, ये चलता ही नहीं, कुछ सूझता नहीं। चलने का मतलब कुछ जब सूझेगा ही नहीं, कुछ चलेगा कैसे। आगे कुछ दिखता ही नहीं, समझ ही नहीं आता, वहीं सब कुछ वहीं रुक जाता है। लेकिन कोहरा सारा देखते ही देखते गायब भी हो जाता है एकदम, और तब लगता है अरे सब साफ हो गया। ऐसे ही काकभूषणी जी के साथ हुआ, सब साफ। राम ने सारी माया समेट दी। सेवक सुखद कृपा संदोहा, और मुझे सुख के उस क्षेत्र में ले गए जहाँ किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता कहीं पर भी। प्रभुता प्रथम विचारी मन में होई हर्ष अति भारी। और कहता है मैं प्रभु की प्रभुता का विचार कर रहा था बार बार कि कितनी प्रभुता है, कितना बड़प्पन है इनका, उसका विचार करता है। जैसे जैसे विचार करता, मन में होई हर्ष अति भारी, मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष होता था कि प्रभु ने मुझ पर कितनी प्रभुता की। सारा विचार किया मैंने, देखो मुझे बाल रूप में दर्शन दिए, मुझे ब्रह्मांडों की सैर कराई, 100 वर्षों तक मैं एक एक ब्रह्मांड पे रहा, फिर न जाने कितने कल्पों तक मैं ब्रह्मांड में रहा। तो ये जो प्रभुता की राम जी ने मुझ पर अपनी दिखाई प्रभुता, इसको सोच सोच कर मेरा मन अपार हर्षित होने लगा, अपार हर्ष। अब कोई पूछे कि यही मन तो अभी तक तुझे संदेह में घेर रहा था, तो इसी मन को थोड़ी देर पहले तो हजार बार समझा रहा था। मन में चल रहा है गरुड़ महाराज के, उनको तो सुना रहे हैं सारी बातें, तो वे सोच रहे हैं अपने मन में कि काकभूषणी जी, थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि ये मन मेरा विश्राम नहीं ले रहा, राम पे संदेह कर रहा है, इसको मैं करोड़ों बार समझा चुका हूं। और अब थोड़ी देर बाद क्या हो गया कि आप कह रहे हैं ये मेरा मन अपार हर्ष से भर गया, अपार हर्ष से, और राम की उस प्रभुता को अनुभव करने लगा। क्यों? क्या दो मन होते हैं? लेकिन यहां तो काकभूषणी जी उसी एक मन की बात कर रहे हैं। वो एक मन जो पहला प्रभु पर संदेह कर रहा था, वही एक मन अब प्रभु की प्रभुता को अनुभव कर करके अपार हर्षित हो रहा है। बात सही है, ये एक ही मन है, लेकिन अब से पहले ये मन माया के द्वारा ग्रसित था, भरमाया गया था। वही आंखें होती हैं, लेकिन गहरे कोहरे के अंदर वे कुछ देख नहीं पाती। कोहरा हटते ही सब दिखता है। वही ये मन जब तक माया का कोहरा छाया हुआ था तब तक भ्रम में था, संदेह में था। और जैसे ही राम जी ने कहा माया को, इस कोहरे को हटा लो, उसके बाद ये मन भी तो देख रहा है कि अरे ये तो प्रभु ही है। मन का ही तो संदेह मिटा है। एक भजन की पंक्तियां है ना,
मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। तो ये जो मन है ना, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। अब ये मन में उजियारा फैल गया काकभूषण जी के, तो जग उजियारा होए। तो उनका सारा संसार उज्जवल हो गया, प्रकाशमय हो गया। संदेह कुछ रहा ही नहीं। संदेह का मतलब क्या? अंधकार, अज्ञान। और राम जब आ गए तब कैसा अज्ञान, कैसा संदेह? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वही मन अपार हर्ष से भर गया। भगत बछलता प्रभु कई देखी, उपजी मम और प्रीति विशेष। कहते प्रभु श्री राम की जो भक्त वत्सलता मैंने देखी, भक्तों के प्रति उनका ये जो प्रेम देखा, उस प्रेम को देखकर मेरे मन में विशेष प्रेम उपजा। प्रभु के प्रति एक विशेष प्रेम पैदा हुआ। ये जो विशेष प्रेम है ना, ये अलग ही होता है। इस विशेष प्रेम को कोई हम व्याख्यायित नहीं कर सकते। इसे हम अनन्य भक्ति कह सकते हैं, अखंड भक्ति कह सकते हैं, अविचल भक्ति कह सकते हैं। इस प्रेम को, ऐसा जो प्रेम उत्पन्न हुआ, सजल नयन, मेरी आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगे। पुलकित कर जोड़े, और पूरा शरीर पुलकित हो गया और मैंने हाथ जोड़ लिए। और कीनी बहुविधि विनय बहोरी, और हाथ जोड़कर मैं बहुत बहुत प्रकार से प्रभु की विनती करने लगा, उनकी स्तुति करने लगा, उनसे प्रार्थना करने लगा। आनंदित हूँ, नाच रहा हूँ, आनंदाश्रु बह रहे हैं, शरीर पुलकित हो रहा है, प्रभु की प्रभुता को अनुभव कर रहा है। उनके प्रति प्रीति मन में एक विशेष उत्पन्न हो गई है। और इस भाव दशा को उपलब्ध होने के बाद निरंतर मैं प्रभु का गुणगान कर रहा हूँ, उनसे विनय कर रहा हूँ, उनकी स्तुति कर रहा हूँ। सुन सप्रेम मम बानी, देख दीन निज दास। कहते मेरी इस प्रेम पूर्ण वाणी को सुनकर, ये जो मैं बारंबार स्तुति ही करता जा रहा था, प्रभु का गुणगान ही कर रहा था बारंबार बारंबार। देख दीन निज दास, देखा अपने इस दीन दास को, अपने दास को, कि ये जो काकभूषणी है, ये जो मेरा सेवक है, जो मेरा दास है, जो मेरा प्रेमी है, कैसा दीन होकर और हर्षातिरेक में प्रेम से भर के बार बार मुझसे विनय कर रहा है। और उसको देख देख कर प्रभु बहुत आनंदित हो रहे थे। वचन सुखद गंभीर, मृदु बोले रमा निवास। और वे जो लक्ष्मीपति हैं, वे प्रभु मेरी इस अवस्था को देखकर वचन सुखद गंभीर मृदु बोले। कैसे वचन बोले? जो सुख देने वाले थे, लेकिन बहुत गंभीर थे। बहुत गंभीर और सुख देने वाली बात उन्होंने मुझसे कही। वो मुझसे बोले, क्या बोलते हैं प्रभु उनसे? काकभूषणु मांग बर अति प्रसन्न मोह जान। कहते हैं सुन काकभूषणी, तू ये बात समझ ले कि मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत प्रसन्न जान ले। तो बस तूने जो ये व्यवहार किया कि ज़्यादा तूने अपने इस मन को चलायमान नहीं होने दिया, तत्काल ही समर्पण करके गिर गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तूने कहा कि सब प्रभु आप पर छोड़ा, सब आप पर छोड़ा, मैं आपकी शरणागत हुआ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तूने मुझसे पुकार लगाई रक्षा की, मेरी शरणागत हुआ। और ये जान ले कि मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न, प्रसन्न भी नहीं, अति प्रसन्न। काकभूषणी मांग वर, और तू वर मांग अब मुझसे, बोल क्या चाहता है। अति प्रसन्न मोहि जान, मुझे अति प्रसन्न जानकर मांग ले जो मांगना है। बोल क्या मांगता है। अब यदि यही स्थिति हम सबकी हो जाए तो
प्रभु सामने खड़े और कहें कि मांग क्या मांगता है, सोचिए क्या कहेंगे। लिस्ट बनानी शुरू कर दीजिए। भगवान कह रहे हैं बोल क्या मांगता है, जो कहेगा वो दूंगा, जो कहेगा। ऐसी स्थिति बहुत कम आती है, बहुत कम। विरले ही होते हैं कि जिनको ये अवसर, ये महासौभाग्य उपलब्ध होता हो, विरले। स्वामी विवेकानंद संन्यास यात्रा पर तो चल दिए, लेकिन उनका पूरा ध्यान अपने घर पर लगा रहता था। घर पे माँ थी, छोटे भाई बहन थे, पूरे परिवार का ध्यान, क्योंकि परिवार में थी खूब गरीबी। हालात बदले, पहले बहुत अच्छा परिवार था, खाता पीता घर था, लेकिन उनके पिता के देहांत के बाद वही घर में कमाने वाले थे, खाने के भी लाले पड़ गए। सोच सकते हैं युग का जो एक पुरुष है, युग पुरुष विवेकानंद, उसके घर में खाने के लाले पड़ गए, कुछ नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि ठाकुर, आपकी तो माँ से सीधी बातचीत होती है ना, जरा माँ से कह दो कि मेरे परिवार के कुछ खाने पीने का प्रबंध कर दें, उनके पास कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए, कोई व्यवस्था हो जाए कि पैसा आता रहे। तो मैं इस संन्यास यात्रा पर एक मन का होकर निकलूंगा। अभी मैं दो मना हूं, एक मन मेरा वहां रहता है, एक इधर रहता है। वो बैठे थे अपना बाहर बरामदे में, मस्ती में थे अपने। बोले, अरे इस काम के लिए तू मुझे क्यों कहता है, हैं? भीतर मां बैठी है, जा और जाके मां से बात कर, जा। अब जिस अथॉरिटी के साथ, अधिकार के साथ रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं, तो काली को उपस्थित होना पड़ा, मजबूरी है। रामकृष्ण ने कह दिया है कि जा अंदर, काली से खुद मांग ले जाके, मां बैठी है, खुद जा अंदर और मांग। गए अंदर विवेकानंद, खड़े हो गए, मां मुस्कुरा रही है और वो मांगना तो सब भूल गए, याद ही नहीं रहा कि कुछ मांगना भी है। बाहर आ गए, हंसते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मांग आया ना मां से? वो बोले, मैं तो भूल ही गया, मैं तो भूल ही गया कि कुछ मांगना था। वो कहते हैं, हद कर दी, भूल गया, जा दोबारा जा, और भूलना नहीं, अब की बार मांग जाके, मां है, क्या संकोच करना, जो मांगना है मांग। विवेकानंद फिर जाते हैं अंदर, खड़े हैं मां के आगे, हाथ जोड़ते हैं, प्रसन्न होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अच्छा क्या मांगा मां से, बता जरा, मजे ले रहे हैं खूब। विवेकानंद कहते हैं, मांगना क्या, मैं तो वहां जाते ही भूल जाता हूं कि मांगना क्या। तो बहुत डांटते हैं रामकृष्ण परमहंस, कहते ये क्या मजाक बना रखा है? कहता है कि मुझे धन चाहिए परिवार के लिए, और जब मैं भेज रहा हूं अंदर मां के पास मांगने, तो मांगता काहे नहीं है तू, है? जा, आखिरी बार है ये, और अब की बार पूरे सजग होकर खड़ा हो जाना, सीधा मांग लेना चाहते। विवेकानंद फिर अंदर जाते हैं, और थोड़ी बहुत ध्यान रहती है बात ठाकुर की, मांगने की सोचते भी हैं, लेकिन गले पर आते आते जैसे उनके गले पर कोई पैर रख देता है। नहीं मांग पाते।
खड़ी है मां सामने, सहसा प्रसन्ना वरदान निर्णाम भवति मुक्तये। एक क्षण में मुक्त कर देने वाली प्रसन्न मन से खड़ी है मां। मांग ही नहीं रहे, लौट आते। रामकृष्ण कहते हैं, लगता है अब मांग आया तो कुछ मां से। उनकी बात सुनते ही विवेकानंद उनके चरणों में गिर जाते हैं, चरण पकड़ लेते हैं, रोने लग जाते हैं। कहते हैं उससे कुछ मांगा नहीं जाता अंदर जाकर। आप ही कुछ कीजिए। रामकृष्ण कहते हैं कि अच्छा जा, तेरे परिवार में तेरे माता, तेरे भाई बहन जो भी हैं, तेरे परिवार में कभी भी मोटे अन्न और मोटे वस्त्र का कोई अभाव नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस ने वरदान दे दिया, वरदान दे दिया। यहां पर भी राम जी वरदान देने की पूरी मुद्रा में है, पूरे प्रसन्न कह रहे हैं काकभूषणी जी से, तू मांग क्या मांगता है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, जो तुझे मांगना हो मांग ले। अणिमादिक सिद्धि, अणिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि बहुत सारी सिद्धियां हैं, बता वो सब सिद्धियां चाहिए, सब सिद्धियां दे दूं तुझे। अपर रिद्धि मोक्ष, और न जाने कितनी सिद्धियां हैं उससे भी अतिरिक्त, वो सब दे देता हूं। मोक्ष दे देता हूं, सकल सुख खान और सारे सुखों की खान दे देता हूं। बोल क्या चाहिए? किसी को रिद्धि सिद्धियां मिल जाएं, सब कुछ मिल गया, फिर बचता ही नहीं कुछ भी, क्योंकि रिद्धि सिद्धियों से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये दुनिया भर के इतने लोग तांत्रिकों के पीछे पड़े रहते हैं, क्यों? कि किसी न किसी के पास कोई ना कोई छोटी मोटी सिद्धियां हैं, कि उन सिद्धियों से हमारा बेड़ा पार लगा दो। और वो सिद्धियां क्या हैं? कुछ नहीं, कण बराबर की सिद्धियां हैं। ये असली रिद्धि सिद्धियां नहीं है, ये सारी डुप्लीकेट चीजें हैं जिनसे तांत्रिक काम करते हैं। तो जो ओरिजिनल सिद्धि है, राम जी तो वो देने की बात कर रहे हैं असली। काकभूषणी से कहते हैं तो ये सारी रिद्धि सिद्धियां दे दूं, बोल। और सुखों की बहुत सारी खान है, सब दे दूं। ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, क्या चाहिए बता, सब कुछ है, सब दे दूंगा। मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, और ऐसे ऐसे गुण जो मुनियों को भी दुर्लभ हैं, अनंत अनंत जन्मों की तपस्या करते रहते हैं ऋषि मुनि, उनको भी वे गुण नहीं प्राप्त हैं, वे सारे गुण तुझे दे दूंगा। बता, दे दूं ये सब गुण, सब कुछ दे दूं। आज दे हूं सब संशय ना है, अभी दे दूंगा, अभी इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, इसमें कोई अवकाश नहीं संदेह का। आज दूं, अभी दे दूंगा। बताइए, सब चीज़ें इन्हीं के लिए तो लोग मारे मारे मेरा नाम जपते हैं। ये जो लाखों करोड़ों लोग किताबों पर लिख रहे हैं राम राम, माला जप रहे हैं राम राम, नाम की चादर ओढ़ रहे हैं, क्यों? कि कभी तो राम रीझ जाएं, कभी तो दीन दयाल के खनक पड़ेंगे कान, कभी वो सामने आके कह दें कि बोल बच्चा क्या मांगता है। एक यही शब्द सुनने के लिए तो सारे भागे भागे फिर रहे हैं, देवी देवताओं के पीछे, राम जी के पीछे, हनुमान जी के पीछे, अपने प्रत्येक आराध्य के पीछे, कि बस वो एक बार कहते हैं कि मांग क्या मांगता है। और राम जी तो कह रहे हैं कि बता ये सब चीजें, इसके अतिरिक्त क्या है बता, ये सब दे दूं। मांग जो तो ही भाव मन माही, मांग ले जो तो ही मन भाव, जो तेरे मन के अंदर जो भाव हो
जो तुझे मांगने की इच्छा हो सब दे दूंगा, अभी दे दूंगा। और कोई संदेह नहीं इस बात में, कोई संशय नहीं। राम कह रहे हैं भाई अभी दे दूंगा। अब एक बहुत बड़ी बात है यहां पर कि अचानक से इतना कुछ बरस जाए, सामने आ जाए अचानक। आप एक क्षण पहले बिल्कुल निर्धन हैं, बिल्कुल निर्धन, गरीब, और अचानक कोई आकर कह दे कि बेशुमार दौलत, पता कितनी चाहिए। ये ब्लैंक चेक है। ब्लैंक चेक का मतलब जानते हैं? नहीं जानते तो भी बता दूं, अभी पता लग जाएगा। अपने बाप से भी कहकर देख लेना कि मुझे एक ब्लैंक चेक दे दो, बाप भी नहीं देगा। वो कहेगा नहीं, ब्लैंक चेक नहीं दूंगा, रकम बता कितनी चाहिए, फिर सोचूंगा विचारूंगा, ब्लैंक चेक तो नहीं दूंगा। किसी मित्र से पूछकर देख लेना, ब्लैंक चेक देने के लिए कोई राजी नहीं होगा। और राम जी तो यहां ब्लैंक चेक दे रहे हैं कि भर, कितनी रकम भर सकता है, जितनी रकम तू भर सकता है। चेक छोटा पड़ जाएगा लेकिन रकम समाप्त नहीं होगी। आप देख लीजिए, आपकी चेक बुक है, कितनी रकम भर सकता है कोई इसमें, बताइए। अधिक रकम नहीं भरी जा सकती चेक बुक में, अधिक। और कोई कह दे ब्लैंक चेक तो वैसे ही होश उड़ जाएंगे। और यहाँ पर कागभूषणी जी के इस समय पूरे होश उड़े हुए हैं कि राम जी ने कहा उससे, मांग क्या मांगता है। आज एक विशेष संदेश देना चाहूँगा, इसे होमवर्क समझ लीजिए। कभी न कभी तो शायद ये क्षण आ सकता है किसी के भी जीवन में कि अचानक कोई देवी देवता प्रकट हो जाए। छोटे मोटे तो बहुत प्रकट हो जाते हैं, उनकी कोई नहीं, भीड़ लगी हुई है प्रकट होने वालों की। और वो छोटे मोटे देवी देवता भी, किस्से कहानी में सुना होगा ना, एक जिन्न प्रकट हुआ, कोई बैताल प्रकट हुआ, कोई भूत प्रेत प्रकट हुआ और उसने कहा बता क्या चाहता है। तो ऐसे देवी देवता भी बहुत होते हैं। अगर कोई प्रकट हो गया भूल चूक से और उसने कहा कि मांग क्या मांगता है, तब दिमाग ना खराब हो जाए, इसलिए अभी से एक तैयारी करके रख लो। रोज रिहर्सल करा करो कि अगर कोई आ जाए सामने कहे कि मांग क्या मांगता है तो क्या मांगना है, उसका पहले से एक पुलिंदा बना के रख लो। जो मांगना हो जेब में रखो, चाहे एक डायरी रख लो या दिमाग में घुसा लो वो बात कि इंस्टेंट आंसर देना है, इससे पहले कि वो चला जाए। ये ना हो कि तुम सोचते रह जाओ और वो क्षण निकल जाए। तो आज से ये रिहर्सल करा करें, रोज राम नाम जपना छोड़ें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर छोड़ें। बस यही सोचते रहें कि अगर वो पल आ जाए कि कोई देवी देवता प्रकट होके कहे मांग क्या मांगना है, तो हमें क्या मांगना है। कागभूषणी जी को भी मैंने ये होमवर्क दे दिया अभी कि तो आप भी सोचिए। तो वो सोच में पड़ गए हैं। राम जी ने कहा बोल क्या चाहिए, जो तेरे मन को भावे वो बता, जो तेरा मन मांग, जो तो ही भाव मन माहे, जो तेरे मन में भाव आए ना तो वो मांग ले, बता। कागभूषणी जी को भी हमने काम दे दिया है कि सोचिए भैया कल क्या मांगना है राम जी से, और आप सबको भी दे दिया है। तो कल पर्चियां निकलेंगी सभी की, आपकी तो नहीं निकलेगी अभी, कागभूषणी जी की कल निकलेगी, क्योंकि उनसे पूछा जा चुका है। आपको तो होमवर्क दिया भविष्य के लिए। तो फिर बाकी बातें हम कल करेंगे जब कागभूषणी जी अपनी पर्ची खोलेंगे। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख